अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। इससे प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की जो एक्सटेंट है वो कितनी है, मतलब रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और प्रोडक्ट्स कितने रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हुए। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन तरह की टर्मिनोलॉजी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों के पास है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, सेकेंड वन इज स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, एंड थर्ड वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ के सी इज नेदर स्मॉल नॉट लार्ज। ये तीन तरह की टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग इसमें पढ़नी है। ये तीन तरह की टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़नी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इट इंडिकेट टू विच एक्सटेंट रिएक्शन, ये आपको क्या बताता है कि रिएक्टेंट्स की एक्सटेंशन कितनी है, आर कंबाइंड टू प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट्स कितने मिले और प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी क्वांटिटी में वो कन्वर्ट हुए। इट्स मेजर हाउ फॉर अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एस्टेब्लिश करने से पहले कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन तरह की टर्म्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा बड़ी है, उससे क्या होगा जैसे आप लोगों को इक्वेशन ये नजर आ रही होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उससे क्या बनता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसके मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें केसी वैल्यू कितनी है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। तो इसमें आप लोगों को ये वैल्यू नजर आ रही होगी 10 की पावर 22 का मतलब क्या है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट है ये वाली। अच्छा, इसमें आपको क्या बता रहा है वो, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, इट इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी जबकि रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ना होने के बराबर होंगे। एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीट, और इसमें रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। लार्ज वैल्यू में क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है, और रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू स्मॉल हो तो उससे क्या होगा, लार्ज वैल्यू में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की कम होगी, जबकि इसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं, व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज स्मॉल, जब केसी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, इट्स इंडिकेट द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश तो हो जाएगा विद अ स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में क्या होंगी, उनकी थोड़ी सी कन्वर्जन होगी। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट प्रेजेंट, जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि इसके अंदर क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। इसमें क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, वो ज्यादा है। इसके एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ये आप लोगों के पास एग्जांपल है, जब अमोनिया की डिकम्पोजिशन होती है नाइट्रोजन के अंदर और साथ में किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, तो इसकी केसी वैल्यू कितनी है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था उसकी वैल्यू कितनी थी, लार्ज न्यूमेरिकल में 10 की पावर 22 था, प्लस में थी वो, जबकि ये वैल्यू कितनी है आपके पास, -9 में आ रही है। इसमें आप लोगों को वो क्या बता रहे हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। जब आपकी केसी की वैल्यू ना ही छोटी हो ना ही ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सच ए रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, मतलब इक्वल होगी, और आपके जो इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है, डाई सोडियम टेट्राऑक्साइड, जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। इसकी केसी वैल्यू कितनी होती है, 0.211 होती है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि इस चैप्टर का आखिरी और लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यू। तो सबसे पहले एमसीक्यू तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। एमसीक्यू नंबर 1 क्या कह रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन आर मेनी एक्सेप्ट फॉलोइंग। इसकी राइट ऑप्शन कौन सी होगी, ए वाली होगी, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। जबकि दूसरे एमसीक्यूज देखें, इन द लाइम केलन द रिएक्शन CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन की जाती है तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गोज टू कंप्लीट, कंप्लीट कैसे होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, एस्केप कंटिन्यूसली, लगातार वहां से बाहर निकलती जाएगी।
इससे आगे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एमसीक्यू नंबर 3, फॉर द रिएक्शन 2A+B, इसके मिलने से प्रोडक्ट क्या बनेगा 3C। तो इसमें इसकी राइट ऑप्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी, जो कि आपके पास ऑप्शन कौन सी बन रही है, डी वाली बन रही है, C³ A का स्केयर एंड साथ में क्या बनेगा, B बनेगा। एमसीक्यू नंबर 4, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आपका सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होता है, इसकी राइट ऑप्शन कौन सी है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। जब आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। ये पीछे हम लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था। एमसीक्यू नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव मैसेज, एक्टिव मैसेज के बारे में स्टेटमेंट कौन सी सही नहीं है, इसकी राइट ऑप्शन है डी, एक्टिव मैसेज मीन टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये स्टेटमेंट इसकी ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 6, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ केसी इज वेरी लार्ज, जब केसी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, इट्स इंडिकेट, ये क्या जाहिर करता है, इसकी राइट ऑप्शन है ए, अ रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। एमसीक्यू नंबर 7, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ केसी इज वेरी स्मॉल, जब केसी की वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी राइट ऑप्शन है डी, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, इसमें प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो ना होने के बराबर होगी। एमसीक्यू नंबर 8, रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एक वो रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल हो, तो इसकी राइट ऑप्शन कौन सी है, सी, मॉडरेट केसी वैल्यू, इसकी केसी वैल्यू क्या होगी, मॉडरेट होगी। एमसीक्यू नंबर 9, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, इसकी राइट ऑप्शन है सी, द स्पीड ऑफ अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल, इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है। एमसीक्यू नंबर 10, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगी, इसकी राइट ऑप्शन है ए, नेवर एस्टैब्लिश, नहीं होगी वो। 11, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन, रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है, इसकी राइट ऑप्शन है डी, विच स्पीड ऑफ ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एमसीक्यू नंबर 12, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट होते हैं और उससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। वर्ड विल प्रेजेंट इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में किस हालत में पाए जाते हैं, इसकी राइट ऑप्शन कौन सी है, बी वाली, N2H2 एंड NH3। लास्ट एमसीक्यू 13, फॉर अ रिएक्शन between PCl3 phosphorus trichloride and chlorine to form PCl5 phosphorus pentachloride, the unit of the Kc, इसमें Kc के इसके यूनिट्स कौन सा होगा, इसकी राइट ऑप्शन बनती है पर मोल डेसीमीटर क्यूब, इसको फाइंड भी करते हैं हम लोग। आप लोगों के पास अगर प्रोडक्ट्स को देखा जाए तो ये वाले बनते हैं PCl5, रिएक्टेंट्स की बात की जाए तो PCl3 एंड Cl2 बनता है आपके पास। अगर देखा जाए तो आपके पास इसके यूनिट्स बनते हैं मोल मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या बनता है आपके पास, इसके यूनिट्स की बात की जाए तो मोल डेसीमीटर क्यूब, अगर इसकी बात की जाए तो मोल डेसीमीटर पर क्यूब, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे आप लोगों के पास क्या बचेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपके पास बचेगा 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल यहाँ पर प्लस में है वहां पर माइनस में हो जाएगा और डेसीमीटर यहाँ पर माइनस में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, इसकी राइट ऑप्शन आपके पास ये वाली बनती है।